हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिएबल हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये क्वेश्चन आपके जेपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस में एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये मिडिएबल हिस्ट्री टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट कर दिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत ही कम समय में 10 से 20 मिनट के अंदर में आपको 30 क्वेश्चन जो है टॉप समझ में आ जाएगा और याद भी करवा देंगे। आज स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 1 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? देखिएगा, ये अरब के थे। क्या कहता है, भारत पर आक्रमण जो किया था प्रथम मुस्लिम, वो थे निवासी अरब के निवासी थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, आई होप वीडियो का अच्छा लगे आपको, लाइक जरूर कर दीजिएगा, फिर वीडियो को आगे देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन? देखिए, प्रथम शासक बोलेगा जजिया कर लगाने वाला कौन था? देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो है ये प्रथम शासक था जिसने जजिया कर लगाया था। अब देखिएगा, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कहता है आपका, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। क्या कहता है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जरूर वीडियो को देखें बढ़िया से और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं सब आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया गया था। और चैनल फर्स्ट टाइम अगर होंगे SUBSCRIBE जरूर कर दें। क्या कहता है, महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? 1175 ईस्वी में आक्रमण किया गया था मुल्तान में। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? देखिए, लाहौर में किया गया। लाहौर आपका पाकिस्तान में है, तो 25 जून 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक राज्याभिषेक लाहौर पर किया गया था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? याद रखिएगा, प्रथम जो मस्जिद है अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गया था, तो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाई गई। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तुर्कान ए चहलगामी इसको बोलते हैं, 40 दल, 40सा दल कहते हैं इसको। क्या कहता है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर तुर्कान ए चहलगामी, इसको 40सा दल भी कहा जाता है। आइए बताने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बैठाया था बहराम शाह द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहराम शाह को देखिएगा, रजिया सुल्तान जो है उसका कार्यकाल 32 से लेकर 42 तक था। तो किसी विद्रोही ने उसे मरवा दिया और बैठा दिया था गद्दी पर बहराम शाह को। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? देखिए, बलबन था। देखिए, बलबन क्या किया था? सिजदा एवं पैबोस, घुटने बल पलेटना, घुटने के बल बैठना, सिजदा पैबोस प्रथा को दरबार में करने वाला सुल्तान बलबन था। और लौ एवं रक्त की नीति भी बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, शमसुद्दीन क्यूमर्स था। देखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, रक्त और लौ की नीति को त्याग कर, मतलब छोड़कर, शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला
दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। अब देखिए क्या है, जलालुद्दीन जल गया, जल के क्या किया ना, सब चीज को त्याग दिया, रक्त और लौ की क्या किया, त्याग दिया। जब वो जल गया तो रक्त ब्लड वगैरह क्या किया, लौ को सबको त्याग दिया। पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये त्याग कर दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का था आपका, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? देखिए अली गुरसाब था, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अली गुरसाब। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाब था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था बचपन का नाम? तो कहिएगा अली गुरसाब था। देखिए अ से अल्लाह, अ से अली। देखिए आपको बना रहे हैं ट्रिक, जब भी पूछे याद रखिएगा ठीक है, तो अ से हो गया अलाउद्दीन, अ से हो गया अली, अली गुरसाब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। आइए बताने इस क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। कौन था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। पूछ सकता है चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ? 1303 ईस्वी में। शासक था राणा रतन सिंह वहां का शासक था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थाई सेना का संगठन किया था? देखिएगा नगद वेतन के साथ संगठन किया था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन के साथ अस्थाई सेना का संगठन किया था, उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 कर लेते ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चराई कर तथा गिरह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? चराई कर और गिरह कर, घर घर में कर लगाता था टैक्स, वो था अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि चराई कर और गिरह कर पर लगाता था टैक्स। प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उसमें देखिए 16 कहता है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ। देखिए सांकेतिक कौन करेगा? जो बीन बजाएगा, बीन जो बजाता है ना, वो क्या करता है? संकेत करता है। देखिएगा तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 कहता है, रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता था। कौन था? तो रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार इब्न बतूता था। देखिएगा रेहला जो है वो रखा गया है बतूता के द्वारा। जो रेहला है ना बहुत बातूनी था, तो रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, अति महत्वपूर्ण है, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। होली के त्यौहार में क्या सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था? सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो है होली के त्यौहार में भाग लेता था। हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए कहता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वहां पे था कि प्रथम जजिया कर लगाने शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए, कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। देखिए फिरोज क्या किया, उड़ गया सभी को तुगलक लगा के, तो फिरोज यहाँ पे फिरोज रोज क्या कर किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नंबर 20 कहता है, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? देखिए सैयद वंश का स्थापना किया। याद रखिएगा पूछेगा सैयद वंश की स्थापना कब की गई? 1414 ईस्वी में। किसको हरा के? दौलत खां को हराकर खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर की ओर। 21 नंबर कहता है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी। रखिएगा बहलोल लोदी जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कितना साल तक? तो 37 वर्ष तक। क्या रखिएगा 37 वर्ष तक जो है शासन किया था। कौन?
बहलोल लोदी जो है वो आपका 37 वर्षों तक शासन किया था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी जो है ऐसा है, वो आगरा शहर की स्थापना किया था और अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी। पूछ सकता है आगरा शहर की स्थापना कितना ईस्वी में किया गया था। देखिएगा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा और अपनी राजधानी बनाया था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी, देखिएगा सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि आपका सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था। रखिए गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है गुलरुखी, याद रखिए गुलरुखी जो है वो सिकंदर लोदी अपनी कविताएं लिखा करता था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन 24 कहता है वर्ष 1518 में लड़े गए, देखिएगा खातौली पूछ सकता है खातौली का युद्ध कब हुआ था। 1518 ईस्वी में। तो 18 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी जो है खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हार गया था। वो हराया था महाराणा सांगा के द्वारा। इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था महाराणा सांगा के द्वारा। खातौली का युद्ध कब हुआ था 1518 ईस्वी में। और कौन हारा, इब्राहिम लोदी। किससे, महाराणा सांगा से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। खातौली का युद्ध 1518 में हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच, जिसमें महाराणा सांगा की विजयी आने की जीत हुई थी। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की और 25 नंबर का देखिए कहता है आपका भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया। देखिए तुर्कों ने। याद रखिएगा सबसे पहले पोलो खेलने का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया था। देखिएगा तुर्कों ने सबसे पहले भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की ओर। और 26 कहता है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। देखिए अमीर खुसरो, देखिएगा अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आपका अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर कहता है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बुक्का प्रथम हो जाएगा। यहाँ बक्का लिख दिए, क्या हो जाएगा, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जो है विजयनगर के शासन ने चीन के सम्राट अपना राजदूत भेजा था बुक्का प्रथम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 कहता है कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों ने को क्या कहा जाता था। देखिए अष्टदिग्गज। देखिएगा कृष्णदेव राय जो है विजयनगर सम्राट से बड़ा प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे। उसके दरबार में 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 8 जो है तेलुगु कवि थे उसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर कहता है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध 1565 में तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है मिडिएबल हिस्ट्री का। आज का लास्ट क्वेश्चन रखिएगा मिडिएबल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, स्पेशल फॉर जेपीएससी। अपनी मधुरा विजय स्मृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी। देखिए वो गंगा देवी। देखिएगा गंगा देवी थी। वो क्या है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय जीत के अभियान के लिए कवित्री वो गंगा देवी थी। अपने आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गंगा देवी थी। ये टॉप 30 थे मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।